वंदना त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष जोशी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सोनी हरदा से पत्रकार है। पूरा जो मंजर उन्होंने खौफनाक देखा, वो हमको स्पष्ट में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मंजर को देखा और वाकई कितने लोगों की जान वहां पर गई है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी शुरुआत कांग्रेस से रहेगी, नीलाभ जी से। नीलाभ, खौफनाक था। जीतू जी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। ये मौत का आंकड़ा वाकई सच नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है कितने लोगों की मौत हुई है, उससे कई ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से राजेश सोनी जी, आपने जो हरदा से बड़े वरिष्ठ पत्रकार को जोड़ा, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से तफसील से बता सके, क्योंकि उस फैक्ट्री में लगभग उस दौरान सुनने में जो आया लगातार कि 200 से 300 मजदूर कार्यरत थे फैक्ट्री के अंदर। उसमें एक तलघर भी था। जब विस्फोट हुआ तो लगभग 6-7 किलोमीटर तक पूरा शहर दहल गया था। सोनी जी, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, तलगरा भी ब्लास्ट पूरा अंदर से हुआ था। हाँ, लेकिन तो उसमें उसमें भी मतलब 200-300 लोग ऐसा थे। उसमें कुछ सैलरी बंटने वाली थी या कुछ भी ऐसा कुछ था, तो उसके अंदर काफी सारे लोग अंदर थे। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डीपे जाता हूँ, आपको बता देता हूँ। पूरा मंजर ये था कि उस समय जब 4 मंजिला इमारत में जब ब्लास्ट हुआ तो पूरा हड़का हड़कंप में मच गया था। हड़कंप में मचा तो लोगों को ऐसा लगा कि भूकंप आया यानी कुछ परमाणु बम टाइप में टूटा। मतलब लोग इतने दहशत में थे कि इनके मतलब 20 किलोमीटर दूर तक बारूद की आवाज, मतलब गोले की आवाज टाइप में आई और खिड़की दरवाजे लोगों। ये बताइए उसमें कितने लोग थे अंदर, ये बताइए। दहशत तो हुआ, ये तो सबने देखा। 1.5 किलोमीटर अरे जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। आपने कहा 8 किलोमीटर दूर तक आवाज गई, पूरा शहर दहल गया। 8 किलोमीटर दूर, तो जो वहां पर मौजूद होंगे, क्या उनके बचने की संभावना है? मुझे नहीं लगता। नीलाभ जी, कुछ सवाल मुझे भी करने दीजिए। राजेश जी, आप ये बताइए उसमें कितने लोग दबे, क्योंकि सरकार जो आंकड़ा बता रही है, क्या वही आंकड़ा सही है या फिर और लोगों की मौत की पुष्टि हो सकती है अभी? देखिए, आपको पूरे बात का बताना चाहता हूँ कि लगभग रोजाना 1500 लोग काम करते हैं। 15 से 2000 लोग काम करते थे। लेकिन उस रोज मंगलवार के दिन यहाँ पर हफ्ता होता है, जिसमें एक परिवार का एक ही आदमी वो पैसे लेने जाता है। उस समय पैसे लेने के लिए कुछ लोग, सवेरे 11 बजे का टाइम था उस समय जब ब्लास्ट हुआ, तो वहां पर लोग लगभग मेरे ख्याल से 700 के करीबन 500 करीबन लोग थे उस समय। तब कोई हादसा हुआ तो ब्लास्ट हुआ जोर से, तो सारे लोग, कुछ लोग थे जो काम कर रहे थे, कुछ लोग भाग गए और कम से कम लगभग 100 से 150 लोग भाग गए। वहां पर 10 लोगों की मौत हो चुकी थी तब तक। उसके 217 लोग भर्ती किए गए थे, हरदा अस्पताल से रिफर किए गए थे। ये भोपाल, देवास और खंडवा जिले में, होशंगाबाद जिले में भर्ती किया गया था। यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंकड़ा छुपा रही है, जो कुछ भी हम भी देख रहे हैं वहां पर जो मौतें दिख रही है सामने, 12 लोगों की मौत हो चुकी है वो सामने है। 217 लोगों की अभी इलाज चल रहा है, जो अभी वेंटिलेटर पे, या ये भी समझो जो भी चीजें हैं, अभी कहीं ना कहीं वो बहुत जोर से घायल है, बहुत घायल है। तो राजेश जी, उस फैक्ट्री में आप कह रहे हैं कि कम से कम 500 लोग काम करने जाते थे, चूंकि मंगलवार का दिन था, इसीलिए वो लोग उस समय पे वहां पहुंचे थे पैसे लेने के लिए। तो पैसे लेने के लिए कितने लोग पहुंचे होंगे, कितने? क्योंकि निकलने का मौका तो मिला नहीं। ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि जब तक निकलते तब तक भी चोट आ सकती थी। तो उसमें एग्जैक्ट क्या वाकई 13-14 लोगों की जो मौत बताई जा रही है, वो सिर्फ उतने ही लोगों की मौत हुई है? जी हाँ, बहुत सही मौत बता रहे हैं। वो हम वहां पर प्रत्यक्षदर्शी, हम भी गए हैं। क्या हुआ था, पहला मतलब ब्लास्ट हुआ कांग्रेस था झूठा आरोप लगा रही है। कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है। मतलब आपको बता दें कि वहां पर जो हुआ था ब्लास्ट, पहला ब्लास्ट हुआ था वो हल्का ब्लास्ट था। मतलब वो पहली मंजिल का ब्लास्ट था। 4 मंजिल नीचे है ना, तलघर है, तलघर में जब ब्लास्ट हुआ तो पूरा हरदा दहल गया। तब है ना, कम से कम लगभग उसमें अभी नीचे का तहखाना भी दोबारा बाकी है। राजेश जी आपके पास लौटेंगे। वंदना जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, आपने राजेश जी की बात भी सुनी और जो कि जीतू पटवारी ने जो बयान दिया वो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लगातार ये कह रहे थे। पर सवाल ये है कि वो फैक्ट्री संचालित जो कर रहे थे राजेश अग्रवाल जी, पहले भी उनके ऊपर केस हो चुका है, वो जेल की सजा काट चुके हैं। उसके बाद भी फैक्ट्री संचालित हो रही थी। कितने लोग बेघर हो गए इससे। सरकार अगर 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी अगर कर रही है, तो क्या उन लोगों को वापस लाया जा सकता है? उनके दर्द को वापस लाया जा सकता है? किस पीड़ा में है वो लोग? इसी से रिलेटेड एक और सवाल। कल मोहन यादव भी वहां पहुंचे थे, लेकिन मोहन यादव उन पीड़ितों से नहीं मिले जिनमें काफी गुस्सा है।
वो सड़क पर बैठ गए। एक छोटे बच्चे को मैं सुन रही थी मैम, वो लगातार ये कह रहा था कि मोहन यादव को हमने वोट दिया था इसलिए कि वो हमारी बात को सुनेंगे, वो आएंगे, ये सरकार हमारी बात सुनेगी। वो बच्चा मात्र 12 वर्ष का था और वो रो रो कर अपना दर्द बता रहा था। तो प्रशासन और शासन इसके लिए कितना जिम्मेदार है? वंदना जी। देखिए, ये बड़े ही संवेदनशील विषय है जो हरदा का विस्फोट का मामला है, और इसमें अगर हम राजनीति से ऊपर और आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ जाएं, और अगर हम वाकई में ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और अगर ये कहते हैं, जीतू पटवारी जी कहते हैं कि ऐसा हम इसमें हमने संचालन की परमिशंस देके रखी थी और ये सब चीजें, देखिए ये एक एक्सीडेंट भी कह सकते हैं इसको, कि एक्सीडेंटली भी ये हो सकता है, और इस तरह के जो ये जहाँ पे विस्फोटक बन रहे हैं, इस तरह की जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कोई ये मतलब ये नहीं कहा जा सकता, कि आप भी जानते हैं कि जहाँ पे इतना एक्सप्लोजिव रखा हुआ है वहां पे एक छोटा सा भी अगर एक कोई माइन्यूट से भी बर्निंग होगी तो एक अच्छा खासा धमाका और अच्छा खासा डिजास्टर को जन्म दे सकता है। लेकिन अगर हमारी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो हम इस तरह के विषयों को लेकर काफी संवेदनशील हैं। आपने देखा कि मुआवजे का भी ऐलान किया जा चुका है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, और काफी खेद है कि इतने सारे लोग उसमें घायल हुए और इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी उस विषय पे संज्ञान ले रहे हैं। वहाँ उन्होंने दौरा भी कलेक्टर किया। ऋषि गर्ग को भी हटाया गया। कलेक्टर ऋषि गर्ग को हटाने की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी? क्यों फिर राजीव कुमार जो कंचन है पुलिस अधीक्षक है उनको हटाया गया? लेकिन सवाल तो ये भी है ना मैम कि वो फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी, क्योंकि वहां के लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से वो फैक्ट्री संचालित, उन्होंने अपने घर में भी इतना बारूद रख रखा था। कल तक उस घर को भी सील नहीं किया गया था। जब वहां पर कई पत्रकार पहुंचे तो वो घर के ताले लगे हुए थे जिससे वो लगा के गए थे, वो सील नहीं था, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो लोग तो नाराज है ना कहीं। वहां के हरदा का हर बच्चा आज इस बात से नाराज है कि मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन मिलने नहीं पहुंचे। और जब फैक्ट्री में हादसा होता है तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को भेजते हैं, वो हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करके पहुंच जाते हैं। तो वाकई ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय तो है ना वंदना जी। आज देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ही कलेक्टर महोदय को हटाया है, और कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो कलेक्टर होता है, वो दंडाधिकारी होता है उस जिले का या उस स्थान का, पूरा करता धरता होता है। और अगर ये चूक हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्हें ये देखना चाहिए था कि आखिर इस तरह की अगर फैक्ट्री संचालित हो रही तो क्यों हो रही है हरदा में। तो ये तो सबसे बड़ी अगर चूक देखी जाएगी तो उसके लिए उन्हें ही इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री जी क्योंकि हमारी सरकार के मुखिया हैं तो वो संज्ञान ले रहे हैं। वो अगर किसी को हटा रहे हैं तो अवश्य इतने बड़े अधिकारी को हटाया जाना भी अपने आप में एक संवेदनशीलता को व्यक्त करता है कि आप देखिए कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और तत्काल प्रभाव से पहले आप इस चीज को तो देखिए कि मुख्यमंत्री जी अपने जगह पर बैठकर जो कार्य वो सबसे पहले उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो ये है कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सही करना, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं वहां भी ना हो और बाकी लोगों को भी सबक मिले कि कहीं पे भी इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां या इस तरह की अवैध एक्सप्लोजिव्स वाली जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो घर में ना रखे जाएं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे का ऐलान किया है। तो देखिए, जब इस तरह की घटनाएं, ये बड़ा दुखद स्थिति है, और जो जा चुके हैं अवश्य उन्हें बिल्कुल वापस नहीं लाया जा सकता। तो अब कम से कम उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए हम उन्हें मुआवजा देंगे, और उनके लिए जो उचित मदद हो सकेगी वो बिल्कुल हमारी सरकार करेगी। इस चीज का वादा हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी किया, और हम भी करते हैं कि अवश्य ही जो भी आम आदमी, ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। आपने सुना वंदना जी ने कहा कि सरकार पूरे निर्णय ले रही है, सरकार उचित कार्रवाई की बात कर रही है। पीयूष जी, और कल मोहन यादव भी जब मिलने पहुंचे थे, हरदा भी पहुंचे, भोपाल भी पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय? सबसे पहले तो जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनके प्रति हमारी विनम्र संवेदनाएं, और ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। पर इनकी आत्मा इनको कैसे झंझोड़ती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक था पेटलावत,
ठीक है, पेटलावत के बाद क्या हुआ सबने देखा। दूसरा बेलेश्वर महादेव इंदौर में, जिसकी धरती पे हम बैठे हुए हैं, जिसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके आरोपी आज जेल में है कि बाहर है। और एक तीसरा है ये हरदा। तो ये देखिए, मैं थोड़ा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आज मैं जो बोलूंगा पर्सनल लेवल पे बोलूंगा, पार्टी लाइन पे नहीं बोलूंगा, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोलूंगा। तो आज मैं डॉक्टर पीयूष जोशी की तरह बोलता हूँ। वो 12 साल के बच्चे ने तो खैर वोट दिया ही नहीं, तो 12 साल के बच्चे की तो बात को वो लोग ध्यान में रखने वाले भी नहीं है, मोहन यादव या कोई भी। जिन्होंने वोट दिया उनसे मेरा एक प्रश्न है, आपने वोट क्या इसलिए दिया था कि वो आपकी बात को सुनेंगे? जी नहीं। आपने क्या वोट इसलिए दिया था कि नियम कायदों के पालन करवाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जी नहीं। क्या आपने वोट इसलिए दिया था कि स्कूल और अस्पताल बनवाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाएगी, शासकीय स्कूल अच्छे करवाएगी? जी नहीं। आपने वोट दिया था उनको भावनाओं में बहकर, आपने वोट दिया था राम मंदिर के नाम पे, तो राम मंदिर वो बना चुके हैं। तो अब ये जो है, जिसको हम एक हिंदी में शब्द विधवा विलाप, तो ये जनता को, क्योंकि मैं खुद भी एक जनता हूं, मैं खुद भी एक आम आदमी हूं, इसलिए एक जनता का दूसरे जनता से साक्षात्कार है। मैं सीधे बोलता हूं कि जिन चीजों के लिए आपने वोट दिया था वो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो अब आप क्यों विधवा विलाप कर रहे हो? आपको क्या उम्मीद थी इस भ्रष्टाचारी सरकार से कि वो आपके आके आपके घावों पे मरहम लगाएगी? अरे 11 लोगों की मृत्यु बता रही है जो सरकार, जिस कंपनी के अंदर 400 लोगों का आंकड़ा दैनिक भास्कर बोलता है कि उस फैक्ट्री के अंदर उस तत्कालिक प्रभाव से मौजूद थे। तो 400 लोग यदि मौजूद थे, और 400 लोग यदि मौजूद, और जिस प्रकार का ब्लास्ट की अड़ोसी पड़ोसी तक दहल गए, वो तक मर गए पिलर उड़ने की वजह से, तो वो 11 लोग मुआवजे, अभी तो इनको ये प्रूव करने में नानी याद आ जाएगी कि वो उस मुआवजे उस इस दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, या उनके परिवार वालों को जितने सर्टिफिकेट लेके जो जो कार्यालय कार्यालय घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, ये बताने में उनको भी मुश्किल आ जाएगी कि भाई हम इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। और जब तक वो 25 जगह पे जाके पैसा नहीं खिलाएंगे, जब तक वो 25 अफसरों के साथ सेटिंग नहीं करेंगे, जब तक उनको काय का मुआवजा मिलना है। कोविड में हम देख चुके हैं, कोविड में जो लोग मरे उनको सर्टिफिकेट ले लेके वो परेशान हो गए ये बताने के लिए कि हमारे घर और वाले ऐसा नहीं था पीयूष जी, राजेश अग्रवाल को पहले भी जेल हो चुकी थी, इस फैक्ट्री में पहले भी तो क्या धमाके ये हो माल चुके थे, सिंह उसके भायड़िया बाद जी भी से, वो ये जो कमिश्नर इंदौर हैं अभी, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्या मेरिट मिला उस केस में कि आपने उसका स्टे हटा दिया गया? एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसो, ठीक है ना, तो आप ये पैसो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फायर और सेफ्टी और एक्सप्लोजिव स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन बनाती। 3 प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं, ए, बी और सी। ए लाइसेंस में सिर्फ 15 किलो तक विस्फोटक रखा जा सकता है। जिस प्रकार का ब्लास्ट था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 टन विस्फोटक रखा गया था उस जगह पे। तो 5 टन विस्फोटक के लिए पैसों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पैसों का सर्टिफिकेट क्या लिया था इसके फैक्ट्री के संचालकों ने? और पैसों तो बोलता है, पैसों ने पूरा बता दिया कि भाई आप इस संचालक का तो छोड़ो, पूरे हरदा जिले में किसी को हमने सर्टिफिकेशन नहीं दिया जो सी टाइप सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या वहां के आने वाले विधायक जिम्मेदार नहीं है? उनको पता नहीं है कि 1000 लोग कहां, या 1500 लोग, 1700 लोग कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और क्या निर्माण कार्य चल रहा है वहां पे? अरे मैडम, पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। और मुझे बहुत दुख होता है, और इसलिए जो दुख से जो मेरा आवेग निकल रहा है ना, ये उसकी अभिव्यक्ति है आज, ये जो मैं इतनी इतनी चिढ़ के और इतने इरिटेशन से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी ने एक प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक आम आदमी के तौर पर भी ये बात रखी है, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। नीलाभ जी, आप देखिए किस तरीके से, चूंकि कांग्रेस भी विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या महत्वपूर्ण भूमिकाओं में आपकी भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि लोग कहाँ पर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? जब कोई हादसा होता है तब कांग्रेस वहां पहुंच जाती है, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी कई बार लगा चुकी है। वो कह रहे हैं कि हम तो मुआवजा दे रहे हैं, पर आपके नेता पहुंच के उनको कह रहे हैं कि 4 लाख से क्या होगा। क्या विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो चीजों को देखे कि कहाँ पर गलत हो रहा है? क्या सत्ता में रहने वाली पार्टी ही इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी? अब सवाल विपक्ष से पूछ रही है सब, जबकि सवाल सरकार से पूछना चाहिए। उस फैक्ट्री को 3 साल पहले बंद कर दी गई थी, उसे राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वापस क्यों चालू करा गया? उन अग्रवाल बंधुओं पर किसका बर्दाश्त था, किसका उन पर संरक्षण था? मेरे पत्रकार महोदय हरदा के मुझे जुड़े हुए हैं, इन्होंने खुद अभी स्वीकार किया कि 700 लोग अंदर थे। लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक हरदा दहल गया था, जिसे परमाणु बम का विस्फोट हुआ। पर इनकी क्या मजबूरी है, क्या मर्यादा है, यह आंकड़े नहीं बता रहे। लेकिन पूरा देश दुनिया देख रही है कि जब इतने लोग अंदर थे तो आंकड़े निश्चित रूप से 100% झूठे बताए जा रहे हैं। इतने लोग कैसे बच सकते हैं जब पूरा शहर परमाणु बम के तहत दहल गया? खुद स्वीकार कर रहे हैं 700 से 800 लोग अंदर थे, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो ये गए कहां लोग? बड़ा सवाल है। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, बात निकली है। तो शिवपुरी में 2022 में पटाखा कांड हुआ था, उसमें भी कुछ लोग मरे थे, लगभग 25 से 30 लोग हताहत हुए थे। तब भी कहा था जांच बिठाई जाएगी। अभी डॉक्टर पीयूष जोशी जी ने कहा पेटलावती घटना, 79 लोग उसमें मरे थे, आज तक उसमें आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी अपराधी को सजा नहीं हुई।
हमारा इंदौर का बावड़ी कांड, जिसमें लगभग 33 लोगों की असमय मृत्यु हो गई, आज तक उसमें किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरह की घटनाएं हो रही। अवैध फैक्ट्री, आप देखिए गुना शिवपुरी इलाकों में तो बारूद का ढेर बना हुआ है, घर घर में फटाके बन रहे हैं आज की तारीख में। आज अभी यहाँ पे छापे डल रहे हैं, इन्होंने 15 किलो बारूद रखने की परमिशन है, 135 किलो बारूद पकड़ा। कल की बात है, एसडीएम ने पकड़ी है। तो ये किसकी जवाबदारी कौन लेगा इसकी? आदमी गुजरात का है, उसको लाइसेंस इंदौर में मिल रहा है। ये इंदौर की घटना है, कल की घटना है। इसी तरह बिल्कुल ये सवाल उठता है कि जब घटनाएं भ्रष्टाचार घटित होती है देखिए, तभी उन पे कार्रवाई मेरी की बात जाती सुनिए, है। ये जवाबदारी प्रशासन की होती है, प्रशासन के ऊपर रहती है सरकार। कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार की बू आती है, संरक्षण की बू आती है। इनकी जवाबदेही तय होना चाहिए। देखिए, और एक बेशर्मी का बयान उमा भारती जी ने आज दिया। उमा भारती ने बयान दिया, जो खुद भारतीय जनता पार्टी जिसको हाशिए पर रख रखा है, उन्होंने अपने आप को वापस पब्लिक में लाने के लिए बयान दिया। बड़ा बेशर्मी बयान, मुझे बहुत दुख हुआ सुन के बयान। उन्होंने कहा कि इसमें आतंकवादियों का हाथ। सीमी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। अरे सीधे सीधे अवैध फैक्ट्री थी, अग्रवाल बंधुओं की फैक्ट्री थी, अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वहां विस्फोट हुआ। कितना मतलब ध्यान भटाने की कार्रवाई, सरकार को बचाने की कार्रवाई। ऐसे बयान दे रहे हैं इनके नेता कि सीमी की वजह से हुआ है, उस सीमी का गढ़ बना हुआ है हरदा। अरे तो आपकी सरकार ने जब सीमी का गढ़ बना हुआ है तो आप क्या कर रहे थे अभी तक कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? 18 साल से आपकी सरकार है, तो क्या सिर्फ तमाशा देख रही थी? सीमा गढ़ हरदा बना हुआ है तो ऐसे संवेदनशील मौके पर इस तरह के बयानबाजी ये लोग करते हैं। अरे अभी नीलाद जी, राजेश अभी ये राजेश जी त्रिपाठी जी ने भी यही बोला कि इन्होंने क्या बोला त्रिपाठी मैडम ने कि जहाँ पे विस्फोट वंदना की जी घटना भी- रहेगा वंदना वहां जी पे कुछ तो ऐसी दुर्घटना की संभावना रहती है। ये इनकी संवेदना है। आज उमा भारती जी का बयान बता रहा हूँ आपको, उमा भारती ने बयान दिया हुआ है। अरे आप पढ़ा कीजिए, पढ़ के आया कीजिए, डिबेट करने जब से आए। मैं आज से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हवा में डिबेट मत किया कीजिए। उमा भारती का बयान सभी समाचार पत्रों में छपा हुआ है। उन्होंने सीधे कहा कि आतंकवादियों का इसमें हाथ है, सीमी की वजह से हुआ है। उन्हें सीधे से सरकार को बचा लिया है। इस तरह का बयान, गैर जिम्मेदार बयान दिए जाते हैं क्या? इतने बड़े पूर्व मुख्यमंत्री है, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते उन पर? आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? इस तरह का बयान वो देती है तो आपकी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती उन पर? सरपंच पूरे वंदना जी से जवाब देते हैं। वंदना जी, पूरे हरदा को बारूद काम बना दिया है। ये आज अभी घटना के पेपर में छपा हुआ है। आप पढ़ कीजिए, अपडेट रख कीजिए, फिर भेज नहीं होती है। वंदना जी मेरा सवाल है, नीलाभ जी, ठीक है, मैंने सब। वंदना जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रही हैं लेकिन उमा भारती वरिष्ठ नेता रही हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में काम किया। अगर उनका एक बयान जनता को बहुत बड़ा सवाल दे सकता है, और वाकई पत्रकारों के लिए भी ये बड़ा सवाल है। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो आप उस घटना पे इस तरह की बातें करेंगे। और राजेश अग्रवाल जैसे लोग जो पहले भी जेल जा चुके, क्या प्रशासन को इसकी नजर नहीं थी? प्रशासन तो चप्पे चप्पे पे अपनी नजर रखता है, सरकार चप्पे चप्पे पे अपनी नजर रख रही है। तो इतने लोगों की मौत वाकई ये बहुत बड़ी घटना है। आप देखिए ना, वो लोग जिनके घर टूटे हैं, जिनके घर बिखरे हैं, उनके पास खाने के लिए दाना नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर भी उस रिहायशी इलाके में बने हुए थे। मतलब इलाका रिहायशी था, फैक्ट्री संचालित गलत जगह हो रही थी। इसको तो मानना होगा ना। राजेश अग्रवाल जैसे लोगों ने कितने लोगों की जान ले ली है। वाकई ये दुर्घटना बहुत गंभीर है। जो मैं अभी बड़ी शांति से और गंभीरता पूर्वक अपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी की भी बात मैंने सुनी, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो चिल्ला चिल्ला कर राजनीति कर रहे थे इतने संवेदनशील मुद्दे पर, उन्हें भी सुना। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जब राजस्थान में उनकी सरकार थी, जवाब सुनने दीजिए नीलाभ जी। कांग्रेस पार्टी में क्या कोई राजस्थान में कुछ भी गलत घटनाएं नहीं हुई? राम राज्य था इनकी सरकार में, दिल्ली में कोई घटनाएं नहीं होती क्या? किस तो तरह ये बताइए कि जो नहीं लेना चाहिए तो आपको लाइसेंस मिल गया? हमें ये कोशिश जानने की कि आखिर इसमें है कौन? ये क्या बचकाना बयान है? आपको शर्म नहीं आती मैडम? नहीं आती है मैडम? चीजों पर भी राजनीति में उतर जाएंगे और अपना राजनीतिक लेंगे तो हमारे अंदर
मानवता नाम की चीज ही नहीं बचेगी, हमें मानव कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब सरकार काम कर रही है, अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, जब उस पर कार्यवाही चल रही है, तो कुछ समय दीजिए, उस पर निर्णय होगा, समय दीजिए। पेटलावद और बेलेश्वर महादेव में क्या हुआ? न्यायालय को समय दीजिए, आप न्यायालय को समय दीजिए। पेटलावद और बेलेश्वर महादेव में क्या हो गया मैडम, बता दो। कितने टन थे, आप अथॉरिटी है वहाँ की, कुछ नहीं करेगा सरकार तय करेगी, आप अथॉरिटी है क्या? और दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा किसने कहा, बताइए आप। बहस करेंगे, 3 महीने बाद आप लोग हम सब भूल जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। पेटलावद में हुई थी, जिलेटिन की पार्टी या कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, 3 महीने बाद दंड प्राप्त किया होगा उन दोषियों को। पेटलावद और बेलेश्वर महादेव में क्या हुआ मैडम, बता दो ना आपने। पेटलावद और बेलेश्वर महादेव में क्या हुआ? 3 महीने बाद आपसे बात करूंगी मैं पीयूष जी। पेटलावद में क्या हुआ मैडम? 4 साल बाद पूछ रहे पेटलावद। अभी जो मुद्दा है वो हरदा का है, और हरदा में ये भीषण हादसा वाकई बहुत गंभीर है। हर हादसे के बाद यही मेरे साथ कांग्रेस तो कृपया करके राजनीति के सिवाय उनके जीवन में ये राजनीति का विषय भी नहीं है वंदना जी, ये राजनीति का विषय नहीं। मैं दोनों पार्टी से अनुरोध करूँ, प्लीज राजनीति बिल्कुल ना करें। ईमानदारी से आप इस बात को बताइएगा, चूंकि आप हरदा से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी मौजूद है, आप सच्चाई से ये बात बताइए कि वाकई वहां जितने लोगों की मौत हुई है, वो घटनास्थल पर कितने लोगों की मौत हुई थी? क्योंकि वाकई ये आंकड़ा जो 11 का बताया जा रहा है, 16 का बताया जा रहा है, ये सच है, ये सच है ये आंकड़ा? क्या वाकई सिर्फ इतने ही लोगों की मौत हुई है वहां पर? जी हाँ, सच्चे आंकड़े हैं, हमारे आंखों देखी बात है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, और 217 लोग घायल हैं। यहाँ पर हर जिले में अलग अलग जगह, जैसे होशंगाबाद हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, खंडवा, यहाँ पर जो घायल हैं उनको वहां पर रखा गया। कम से कम इस जो काम कर रहे थे, इसमें से 15 लोग अति गंभीर रूप से जो कंपनी में काम करते थे वो घायल हैं, उनका इलाज इंदौर और भोपाल चल रहा है। नहीं, जब राजेश अग्रवाल जैसे लोग अगर इस कंपनी को चला रहे थे, इस फैक्ट्री को चला रहे थे, तो क्या आप हरदावासियों ने कभी कहा नहीं, हरदावासी कभी शासन के पास नहीं गया कि वो इतनी बारूद भर रखी है, इस तरह के रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्री चल रही है? क्या लोगों ने कभी सरकार तक ये बात नहीं पहुंचाई? देखिए, सारे लोग हमेशा मिलते थे, हम लोगों से बात करते थे, और आवेदन भी बहुत दिया, और प्रशासन को सारी पूरी बातें मालूम थी। आज 18 जगह उन्होंने राजेश अग्रवाल के यहाँ और मोहसिन अली के यहाँ, 3 मोहसिन अली के यहाँ लगाया, मतलब 18 लोगों के यहाँ पर उन्होंने कम से कम आज सील किए हैं। क्या प्रशासन को नहीं मालूम था? मालूम था उनको, सारी चीजें उनके आंखों के सामने हो रही थी। क्या राजनीतिक लोगों को नहीं मालूम था? सारी चीजें मालूम। आज ये हादसा हुआ, हादसे की प्रतीक्षा करने वाले थे ये लोग। हादसा हो गया, 10 साल में 3 हादसे हो चुके हैं, उसमें 11 मौत हो चुकी थी पहले भी। प्रशासन जब नहीं जागा था, आज जब बड़ा हादसा हुआ तभी प्रशासन जागा। ये कौन सी बातें हैं? आज समझ लो कि मध्य प्रदेश की सरकार को गठित दल ने तीन दलीय सदस्यों ने हमारे राजीव कंचन जी एसपी साहब को हटाया, इसी गर्ग जी को हटाया। क्या इनको मालूम नहीं था कि हरदा में इतना बड़ा हादसा हो सकता है? ये इतनी प्रक्रिया चल रही है, अभी रूप से रोडों पे बन रहे हैं पटाखे, खेतों में पड़े हुए हैं बम, बड़े बाकायदा देख सकते हो आप। बाकायदा में सुनने में तो ये भी आया कि उनके घर में भी फटाके रख रखे थे उन्होंने, घर में भी फटाके थे, बल्कि वो तो ऐसा इलाका है जहाँ पे सामने सब्जी मंडी है, शायद जहाँ पे पूरे काफी लोग वहां पर रहते हैं। आपको बता दें कि हर घर में, मतलब खेड़ीपुरा, मानपुरा, बेलदार मोहल्ला, यहाँ पर हर घर में बारूद ले जाके बच्चे घर में बनाते हैं। कितनी बड़ी मतलब सारी पुलिस ने को नहीं मान क्या सारी चीज? क्योंकि अब सब चीजें ऐसा है कि पत्रकार बोलता है तो उनको दिखता है कि पत्रकार बोलते, नेता को कोई नहीं दिखता है, नेता बोलता है उनको कोई नहीं बोलता। नेता को भी बोलना चाहिए ना। ये सारी चीजें अवैध रूप से चल रही, आज 30 साल से चल रही वहां फैक्ट्री, किसी को नहीं मालूम था क्या बात? नेताओं को नहीं मालूम था क्या? आज इतनी बड़ी सरकार चल रही है, क्या मंत्री थे हमारे कमल पटेल जी, ये हमको नहीं मालूम था क्या? या 2 साल से 2 बार के अभी हमारे दोगने जी बने कांग्रेस के, क्या इनको नहीं मालूम था क्या? पूरी चीजें मालूम है, सब लोगों को जानकारी है, लेकिन सब क्या होता है अपने आप को पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको, अगर कल आए थे सीएम मोहन यादव जी, कल उनकी बात उनको पुलिस ने रोका गया, गरीबों को, सबको, महिला जो मिलने वाली थी उनको बोला गया था आपको मिलाएंगे मोहन यादव जी। मोहन यादव जी ने पीछा मुकर के भाग गए।
और जब बात नहीं हुई तो वो आखिर को देर रात तक चौराहे पे मगरदा रोड पर पूरा पूरा स्टेट खंडवा स्टेट हाईवे जाम करके बैठ गए। कम से कम 1.5 किलोमीटर तक की लंबी लोगों की बता, मतलब हरदा का पूरा पूरा इंसान वहां पर था मौजूद। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि आज इंसान को सामने खड़ा होना पड़ा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है। ये कौन सी बात राजेश जी, है? हरदा क्या मांग कर रहा है? हरदा क्या मांग कर रहा है? क्योंकि वहां पे तो कई लोगों के घर भी चले गए, कई बच्चे हरदा के बेघर हो गए, सभी माँ बाप को खो दिया। सभी हरदा के जो इंसान है माना हुए, वो सारी चीजें है ना मतलब गरीब मजदूरों के साथ है। पूरी टीम खड़ी रात को, इतना मतलब कम से कम 3,000 लोग से 4,000 लोग के बीच में रोड पे बैठे हुए थे रात में। मतलब देर रात तक चलता रहा मतलब चक्का जाम। ये कौन सी बात है? प्रशासन को पहले ही मालूम होना था कि ये सारा हादसा हो सकता है, तो पहले ही करना था ना इसकी। भाई क्यों नहीं कर पाए? हम भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, पर करें क्या? बट हम क्या कर सकते हैं? हम जितनी हमारी ताकत है उतना काम कर सकते हैं। हमें आरोप लगा देते, क्या कर सकते हैं? इस तरीके से राजेश जी बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहे हो, बड़े दुख में वो ये बात कह रहे हैं, उनकी आवाज से ये दुख समझ सकते हैं कि वाकई एक पत्रकार क्या कर सकता है। पीयूष जी, एक पत्रकार सवाल कर सकता है, एक पत्रकार ये उम्मीद कर सकता है कि सिस्टम को सुधारा जाए, लेकिन सिस्टम सुधरेगा कब, इसके लिए वाकई कोई कोई निश्चित समय ही नहीं है कि सिस्टम कब सुधारा जाएगा। आप देखिए ना, आपने पेटलावत की घटना बताई हो या इंदौर की घटना देखो, वो फैक्ट्री पूरी खत्म हो गई। ये हुआ कि फैक्ट्री पूरी नष्ट हो गई, नहीं तो वाकई उस फैक्ट्री को वापस संचालित कर लेता राजेश अग्रवाल। यही सच्चाई है, पहले भी ये हो चुका है। और ये गरीब मजदूर आखिर कब तक मरता रहेगा? इसकी जान की आफत हमेशा क्यों बनी रहेगी? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस ओर, कि सरकार इस ओर ध्यान दे? क्या सिर्फ वादे और बातें करने से ही चल जाएगा? इस देश में आम आदमी की जान की कीमत तो है नहीं, ये तो आप और हम सब जानते हैं। और एक कहता है कि यथा प्रजा तथा राजा, लोकतंत्र में ये सिस्टम चलता है। प्रजा को समझना पड़ेगा कि किन मुद्दों पे आपको वोट करना है, किन मुद्दों पे अपने नेताओं को चुनना है। क्योंकि जैसा मैं थोड़ा सा निराश हूँ इस पूरी घटना के बाद में। मैं निराश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं होना है। आप और हम, वो त्रिपाठी मैडम ने बोला, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, पूरे सम्मान के साथ में मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया कि जहाँ पे इतना विस्फोटक रखा रहेगा वहां पे दुर्घटना की संभावना तो रहेगी। अरे भाई, दुर्घटना की संभावना रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मैडम सोनी जी बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? पैसों जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भाई इंस्पेक्शन किया जाए? किसकी जिम्मेदारी बनती? किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती मैडम। भगवान भरोसे चल रहा है प्रदेश, भगवान भरोसे चल रहा है देश। वोटिंग होती है भावनात्मक मुद्दों पे, जो मूल मुद्दे हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर बात ही नहीं होती है। भावनात्मक मुद्दों पे वोटिंग हो जाती है और पुनः हो जा। मोरबी घटना हुई थी, हमने बहुत सारी डिबेट्स की, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल्स पे भी मोरबी का पुल गिरा, ओरेवा कंपनी ने बनाया। और वहां से क्या हुआ? अल्टीमेटली फिर वहां उसी मोरबी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पुनः जीत के आ गया। तो ये तो जनता ने संदेश दिया ना कि भाई ये घटना कितनी भी होती रहे, हमको अंतर नहीं पड़ता, जिसके घर का मरा वो रोए, बाकी जनता अपनी मौज में है। तो जनता को संवेदनशील बनना पड़ेगा, जनता को जागरूक बनना पड़ेगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा, एक कर्तव्यशील नागरिक बनना पड़ेगा, और जवाबदेही की डिमांड करनी पड़ेगी राजनेताओं से और प्रशासन से। सोनी जी ने बोला खंडवा का जो हर एक मानव है वो इस दुर्घटना के जो पीड़ित है उनके साथ खड़ा है। सही बात है। ये हरदा में 2 प्रकार के जीव रह रहे हैं, एक है मानव और दूसरे हैं राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक कर्मचारी। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कर्मचारी लीपापोती में लगे हैं, और जो मानव है वहां पे जो निवास कर रहे हैं वो पीड़ितों को मरहम लगाने में लगे हुए हैं। थोड़े दिन बाद ये वैसे ही चलेगा, हम लोग सब भूल जाएंगे, जब तक कि हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में, एक जिम्मेदार राज्य के रूप में चिंतन और मनन करना शुरू नहीं करते, लगातार उन मुद्दों के बारे में बात करना शुरू नहीं करते, तब तक ऐसी बातें चलती रहेगी कि आतंकवादियों का हाथ है, या जहां पे विस्फोटक है वहां पे तो जिम्मेदारी, वहां पे तो इस प्रकार के हादसे हो ही सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर मैं कोई बहुत ज्यादा आशावादी हूं नहीं। पेटलावद और बेलेश्वर महादेव बावड़ी हादसा हमारे सामने क्या हुआ, सालों बीत गए, और इसमें भी मुझे लगता है कुछ खास होना जाना है नहीं। थोड़े समय के लिए हो सकता है वो जेल में चले जाएंगे, वो फिर जमानत पे आ जाएंगे। जैसे पहले जमानत पे 10 साल की सजा के बाद जमानत पे बाहर है, वैसे पुनः जमानत पे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। हमने देखा कि सभी प्रवक्ता यहाँ पर अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी के प्रवक्ता डॉक्टर पीयूष जोशी और राजेश जी ने भी एक बात कही कि प्रशासन को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी इस बात की कि कहाँ पर किस तरीके की अवैध गतिविधियां चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से आम जनता आपको चुनकर भेजती है, संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, और वो ये उम्मीद करती है कि उस पटल पर आप उनकी बात रखें, उनकी जवाबदेही तय करेंगे।
अगर इस तरीके से चीजें चलते रही तो प्रदेश गर्त में जाता रहेगा, सरकार पे जनता का विश्वास उठता रहेगा। आप सभी तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।